जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी और प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आप सभी गुरु जी की कृपा से एकदम अच्छे, स्वस्थ और खुश होंगे। मेरी गुरु जी से यही प्रार्थना है कि सारी संगत परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे से सत्संग अपार शक्तिशाली ढेरों ब्लेसिंग्स के भरे सत्संग में आप सभी के बीच रोज लाता रहता हूँ। आज मैं फिर से एक बार दोबारा से गुरु जी के सत्संग लेकर लौट आया हूँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। सत्संग अंत तक जरूर सुने। हर सत्संग में कोई ना कोई मैसेज गुरु जी का अवश्य होता है। इन सत्संग में भी गुरु जी का मैसेज पक्का होगा। आप अंत तक जरूर सुने। ऐसे ही अगर आप अपने सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। संगत जी, अब ज़्यादा समय नहीं लेता, सीधा गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे एक सेवा दी है, बहुत प्यारी सेवा दी है। उन्होंने अपनी एक संगत का सत्संग रिटर्न फॉर्म में भेजा है, जो मैं अभी आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग है, यद्यपि मैं भाग्यशाली था कि गुरुजी ने मुझे वर्ष 2004 में अपना आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया, लेकिन मैंने उनकी ओर तभी रुख किया जब उन्होंने वर्ष 2007 में अपना शरीर त्याग दिया। तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका प्रेम मेरे लिए हमेशा से विद्यमान रहा है, लेकिन उनके प्रति मेरा प्रेम पिछले 8 महीनों में और भी गहरा हो गया। इस दौरान मैं उनसे वास्तव में जुड़ गया। हम 2 कमरों के एक किराए के मकान में रहते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। मैंने अपने माता-पिता से कभी घर बदलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इसमें पैसे खर्च होते और सभी को असुविधा होती। मेरे गुरुजी ने मेरी बात सुनी और जल्द ही मेरी माँ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह एक बड़े घर में जाना चाहती है। भले ही मेरा भाई इसके खिलाफ था। पता चला कि घर में दीमक लग गई थी और जो अलमारियों तक फैल गई और कपड़े, जूते, अन्य घरेलू सामान खराब करने लगी। हमें घर बदलना पड़ा। हमने घर की तलाश शुरू की। हमें पास के एक इलाके में के ए ब्लॉक में एक घर मिला और हम किराए के सौदे पर बातचीत करने ही वाले थे। मुझे पूरा विश्वास था कि हमारे घर बदलने के फैसले के पीछे गुरुजी का हाथ था और मैंने उनसे प्रार्थना की कि हमारा नया घर शुभ हो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका किराया लंबे समय तक वहन करने योग्य हो। उसी दिन मुझे पता चला कि एक सत्संग हो रहा है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इस सत्संग में शामिल हो सकी तो इसका मतलब है कि उन्होंने उस घर को मंजूरी दे दी है। शाम को मैं एक सत्संग में गई। यह उसी जगह पर था जहां हमने अपना नया घर तय किया था। मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी ने चुने हुए घर के लिए ही हरी झंडी दे दी है। तदनुसार हम मकान मालिक से मिलने गए। उन्होंने हमें 15 दिन इंतज़ार करने को कहा और उसके बाद अस्पष्ट कारण बताते हुए हमें घर देने से मना कर दिया। मैं असमंजस में थी और सोच रही थी कि गुरुजी की मंजूरी के बाद यह उलटफेर कैसे हो सकता है, लेकिन उनके तरीके दिव्य हैं और समझना कठिन है। हमने फिर से घर तलाश शुरू की। हमें ए ब्लॉक में एक घर फिर से पसंद आया, लेकिन मकान मालिक आखिरी समय पर मुकर गए। इन घटनाओं ने गुरुजी के इस संकेत की पुष्टि कर दी कि हमारा नया घर उसी ए ब्लॉक में होगा। हमारी खोज का तीसरा दौर तब शुरू हुआ जब हमारा घर इतनी बुरी हालत में था कि दीमक अलमारियों को कुतर कर मेरे कपड़े बिस्तर पर फैलाने पड़ते थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी मुझे असीम आशीर्वाद देंगे। मैंने यह विश्वास अपने परिवार से छुपाया, लेकिन अन्य स्थानों पर उनकी खोज व्यर्थ रही। एक दिन मेरी मौसी
जो हमारे घर के पास एक मोहल्ले में रहती है, ने अपने घर पर गणेश विसर्जन पूजा का आयोजन किया। हम सभी उपस्थित थे। चूँकि उन्होंने पड़ोस के परिचितों को आमंत्रित किया था, इसलिए काफ़ी लोग मौजूद थे। हमारी मौसी ने कैजुअली हमसे कहा कि हमें एक ही मोहल्ले में रहने पर विचार करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, असली चमत्कार या मैं कहूँ गुरुजी का मेहर शुरू हुआ। वहाँ मौजूद एक महिला ने शायद उनकी बात सुन ली थी। उन्होंने हमें बताया कि वह अपना घर खाली कर रही हैं, जो किराए पर उपलब्ध होगा। हम उत्सुकता से उनसे अपने घर ले जाने का अनुरोध करने लगे और वहाँ पहुँचते ही हमें घर की हर चीज़ पसंद आ गई। मैंने उनसे पता पूछा तो और पता था ए ब्लॉक। मन ही मन मुझे पता था कि गुरुजी हमें इस घर में रहने का आशीर्वाद देना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास था कि हम वहीं रहने चले जाएंगे। सौदा तुरंत हो गया। हमें पहले से कम किराया देना पड़ा और किसी बिचौलिए को भी कोई कमीशन नहीं देना पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस घर में रह पाऊंगी, जो बेहद खूबसूरत और बड़ा है, लेकिन गुरुजी ने इसे संभव कर दिखाया। यह तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम सभी को यह घर बहुत पसंद है और हम वहाँ रहकर बहुत खुश हैं। हमने 6 नवंबर को घर पर सत्संग का आयोजन किया और गुरुजी हमें आशीर्वाद देने आए। गुरुजी परम स्वामी हैं। वे हमसे बात करते हैं और हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे हमसे केवल हमारी अटूट आस्था और प्रेम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम बेहतर इंसान बने, ज़रूरतमंदों के प्रति दयालु बने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें और देखें कि कैसे जीवन बदलता है और समृद्धि आती है। गुरुजी ने मुझे अपने गुरु परिवार के साथ सत्संग करने का यह अवसर दिया। इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दिया है और मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया है। गुरुजी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो। गुरुजी मेरे पिता समान हैं। वे हर पल मेरे साथ हैं। समय समय पर वे मेरे विश्वास को मजबूत करते हैं, खासकर जब मैं गहरी चिंताओं में डूबी होती हूँ। एक शाम जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं बहुत उदास थी। मैं मन ही मन उनसे प्रार्थना कर रही थी कि कितने ही लोगों को कल्याण हो का आशीर्वाद देते थे और उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि वे आशीर्वाद देने के लिए मौजूद नहीं हैं, तो मेरा कल्याण कैसे संभव होगा। लंगर तक आते आते मैं अपने मन की बात भूल चुकी थी। जब मैं मंदिर से बाहर निकल रही थी, तभी एक भक्त आया और मेरा ध्यान खींचने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखा। बिना देर किए उसने कहा, आंटी, आपको पता है आपका कल्याण कैसे होगा? फिर उसने मुझे दिव्य प्रकाश दिया और इसके सभी सत्संग पढ़ने और दूसरों के साथ साझा करने को कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और उसका उत्तर दिया था। उस भक्त ने मुझे सलाह देना जारी रखा और मुझसे कहा कि मैं लोगों को मंदिर में आने के लिए प्रेरित करूं, ताकि मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। मैं उनके मार्गदर्शन का पालन कर रही हूं और हर पल गुरुजी के प्रेम और आशीर्वाद को महसूस कर रही हूं। गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा था संगत जी, और मुझे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का हुक्म है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं और मेरे अंदर से भी आवाज कह रही कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और आज भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। फिर भी मुझे देर हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना शुक्राना ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, पर शायद मुझे समय नहीं मिला और मैं नीचे गई थी पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसका मुझे खेद है।
फिर एकदम से मुझे अचानक से ध्यान आया कि देखो मैंने शुकराना भी नहीं किया। मैं गुरुजी से सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ क्योंकि आज मुझसे निंदा-चुगली फिर से हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। कल भी मुझसे हो गई थी। सुबह का मैं अपना शुकराना सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई, इसका मुझे खेद है। मुझे नहीं पता अनजाने मुझसे हो जाती है, फिर भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे घर में जो है गुरुजी ने मेरा रिलेशनशिप ब्लेस किया है। मेरे घर में मेरी जो शांति का माहौल बना हुआ है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे जो छूटे हुए रिश्ते थे और जो मेरा जीवन देखने का नज़रिया गुरुजी बदल बदल रहे हैं और मुझे जो भी मैं अभी जो कोर्स कर रही हूँ, उसमें मुझे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और मेरी सबको सद्बुद्धि दे रहे हैं। और मेरा जो जीवन जीने का तरीका है उसको चेंज कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो भी गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरी लाइफ में जो चेंजेस ला रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वो एक बहुत सटल फॉर्म पर हो रहा है जो कि मैं फ़ील कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे घर पर विराजमान है, फिर भी आज मेरे घर बहुत ज़्यादा गंदा था। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी नकारात्मकता कहाँ से आ रही है, इतनी नेगेटिविटी क्यों आ रही है जबकि शांति का माहौल है, तो इसका मतलब गुरुजी विराजमान हैं। कुछ पौधे भी जो हैं वो मुरझाने लगे हैं कंप्लीटली और इसमें कुछ होता है जब नेगेटिविटी तभी ऐसा होता है, वैसे मैंने सुना है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि कोई ऐसा कष्ट था जो प्लांट अपने ऊपर ले रहे हैं। प्लांट को भी बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी मुझे नीवा होकर के चलना सिखा रहे हैं और गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं कि लाइफ को कैसे अपनी वापस जो है उसमें लाना है। मैंने गुरुजी पे कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। मैंने गुरुजी से कहा भैया अब आप संभाल लीजिए, अब मुझसे नहीं होता, अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, मैं अब कुछ नहीं कर पा रही, अब आप मेरी नैया जो है संभालिए। इसीलिए गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और गुरुजी जो है उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। कल जो भी शारीरिक पीड़ा थी, जो भी मेरे स्टमक की प्रॉब्लम थी, वो मुझे ऐसा लगता है अपने कष्ट पूरा काट दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने जो मुझे मेरे पैरों की समस्या वो अभी भी है, कभी-कभी आती है, जाती है, उसके लिए मुझे अपना ध्यान रखना है और गुरुजी ने मुझे जो भी कहा है कि मैं जिम जाऊँ, वो मैं नहीं जा पाती हूँ, उसमें गुरुजी की मर्ज़ी है। आज भी मैंने कोशिश की थी। आज गुरुजी ने अमृत वर्षा की, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कहते हैं जब वर्षा होती है और हम उसमें भीग जाते हैं, तो गुरुजी ब्लेस करते हैं और हमारे शारीरिक कष्टों को दूर कर देते हैं, तो वो भी मैंने किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं कई बार बहुत कुछ सोचती हूँ, मन में बहुत हमारे प्लान्स होते हैं, हम सोचते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम करने लायक ही नहीं हैं, हम इतने सक्षम ही नहीं है कि हम कुछ करें। लेकिन फिर भी गुरुजी जो है समय पे सब कुछ करवा रहे हैं और सारी चीज़ें फिर भी चल रही हैं, गृहस्थी चल रही है, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। और आज जो भी मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, जबकि आज बुधवार है, पता नहीं मैं शुक्रवार के दिन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी उनको हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनको वेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनको लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उनको जो भी दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। उनको कैरियर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो भी गुरुजी कर रहे हैं, वो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी हमारे घर में विराजमान है। फिर मैं कभी गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर पाती पूरे दिन, तो मुझे नहीं पता ऐसे क्यों ऐसी एनर्जी होती है कि मैं अपना मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी मुझे एहसास दिला रहे हैं कि मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है वो मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे पिताजी और मेरे जो बेटे और मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर, इन सब के लिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है और मुझे उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है। कई बार गुरुजी मुझे ये भी एहसास दिलाते हैं कि जो मैं कई बार बुरे कर्म कर देती हूँ और वो कर्मों को काटने के लिए जो भी पीड़ा होती है वो मुझे झेलनी पड़ती है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना ये एहसास दिलाने के लिए। आज मैं अपने फादर अंकल से बहुत अच्छे से बात कर पाई और बहुत कनेक्टेड फ़ील कर पाई और वो जो भी मेरे लिए उन्होंने आज तक किया है लाइफ़ में, जो भी उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरी लाइफ़ में मुझे एक इतने कष्टों के बावजूद भी एक समृद्ध जीवन दिया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे को जो जितना भी प्रेम और स्नेह मिला है और जो आगे मिलेगा, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मैं जो हूँ, जो भी अपने मन से जो है सोच करके जो भी आगे बढ़ती हूँ, कई बार मैं किसी तरफ किसी डायरेक्शन में बढ़ती हूँ, लेकिन वो काम मेरा हो नहीं पाता है या फिर उसमें कोई बहुत बड़ी रुकावट आने लगती है और इसलिए होता है क्योंकि मैं अपने काम सारे बता देती हूँ होने से पहले। तो इसमें गुरुजी ने मुझे एडवाइस किया है कि मैं ना बताऊँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जो मेरे रुके हुए काम हैं, वो कैसे होंगे। मैंने पूरा गुरुजी पे छोड़ दिया है और जो गुरुजी का इस टाइप के संदेश आते हैं कि मुझ पर बहुत सारी नेगेटिव क्रियाएँ की जा
रही हैं, फिर भी मैं बची हुई हूँ, इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पर सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं इस तरीके से जो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, मैं उनको कंट्रोल करूँगी और जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, उनको मैं छोड़ दूँगी। मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करूँगी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अपने में कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकती हूँ, मैं अपनी डाइट पे ध्यान दे सकती हूँ, मैं मीठा बोल सकती हूँ, मैं अपना जो है नेचर चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने अंदर जो है अपने अंदर चेंजेस ला सकती हूँ और मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ, मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर सकती हूँ, जब मौका हो मैं तब सत्संग कर सकती हूँ और मैं गुरु जी पर विश्वास बना के आगे बढ़ सकती हूँ और मैं अपनी जो भी अपने करियर की तरफ, गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकती हूँ, एक कदम आगे बढ़ा सकती हूँ और मैं अपनी विजुअलाइज़ेशन टेक्निक्स भी यूज़ कर सकती हूँ और पॉजिटिव रह सकती हूँ, अफ़र्मेशंस यूज़ कर सकती हूँ। तो जो मेरे हाथ में है वो मैं करूँगी, जो मेरे हाथ में नहीं है जिसे और किसी कोई और क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा उसके करना, ये थॉट प्रोसेस की ये जो मेंटालिटी है, इसको मैं अपने अंदर से पूरी तरीके से हटाऊँगी और जो भी मैं सत्संग सुनती हूँ उसको एक कान से सुनूँगी ज़रूर, लेकिन अपने अंदर उसको इफ़ेक्ट नहीं करने दूँगी कि किसने क्या किया, क्योंकि कई बार हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम उसको वैसा समझेंगे तो हम इतना पावर किसी भी पर्सन, प्लेस या चीज़ को हम क्यों दें पावर कि वो हमारी, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस है जो हमें हार्म करता है, ये थॉट प्रोसेस है जो हमको नेगेटिव करता है। अगर हम फ़ियर में रहेंगे कांस्टेंट तो हमारे में शारीरिक पीड़ा और ये सब आने लगेगी। तो हमको मेडिटेशन और हीलिंग करना है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम किसी को इतना पावर नहीं देंगे कि कोई हमें किसी भी तरीके से हार्म कर पाए, ना किसी के अंदर इतना पावर है। मेरे गुरुजी जो है सबसे बड़े हैं, कोई भी जो भी क्रिया है या कोई भी इस टाइप की चीज़ें हैं वो मेरे गुरुजी से बड़ी नहीं हैं। मेरे गुरुजी में पावर है और वो जो हैं सबसे बड़े हैं और वो जो हैं मुझे बचाएँगे और वो मेरे भीतर भी हैं, वो मुझे समझते हैं और वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। इस पर मुझे अडिग विश्वास होना चाहिए और इसमें मुझे टस से मस नहीं होना है। मुझे बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं। अभी मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, नंबर ब्लेसिंग दी है, कौन-सा नंबर नहीं बताना चाहूँगी। एक बच्चे की टी-शर्ट पे वो नंबर लिखा था, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। तो गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी हमारे अंग-संग रहते हैं हमेशा और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स को एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर सकते क्योंकि हम हर समय तो हमारे दिमाग में ये चलता रहेगा कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये ऐसे कर रहा है, हम कैसे बचें, हम ये करें, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ईश्वर है जो कि हमें बचा रहा है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमें हर परिस्थिति में बचाएगा। हमें बस मीठा बोलना है, हमें बस नीवा होकर चलना है, हमें बस अच्छे कर्म करने हैं, हमें बस अच्छे विचार रखने हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल ही है, मेरे को मानना पड़ेगा। अभी भी वो गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, वो गुरुजी के पाथ पर चलते आए हैं। वो किसी को जज नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, वो अपने में रहते हैं और वो अपने काम से काम रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो इन सब चीज़ों में वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और इसका गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना कि इतना इंसान इस टाइप का मुझे मतलब सब जीवन साथी के रूप में मिले हैं और इसके लिए मैं खुद समझती हूँ कि वो शिव जी का अवतार है। मेरे हस्बैंड खुद जो हैं वो मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि गुरुजी का रूप है और इसलिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी और इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। वैसे मेरे बेटे अंकल भी जो हैं गुरुजी का रूप हैं, उसके लिए मुझे बहुत-बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ और बस मैं अपने कर्म को सही रखूँ, मीठा बोलूँ, कितनी भी सिचुएशन हो, हमेशा यही समझो कि मेरे कुछ कर्म हैं जो कट रहे हैं। अगर मुझे रात को ढेर सारे बर्तन माँजने हैं, अगर मुझे कोई बहुत कष्ट वाला आ रहा है, तो हमेशा ये समझो कोई बात नहीं, मेरे कुछ कर्म थे जो कट रहे हैं। जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस समय ऐसे ही समझो, किसी भी बात से विचलित ना हो, परेशान ना हो, अपने कर्म और ना खराब करूँ। इतना अच्छा बनूँ कि जब इस दुनिया को छोड़कर जाऊँ, तो मेरे पीछे लोग आँसू बहाएँ, ना कि कहें चलो अच्छा हुआ चले गए, इस टाइप की फीलिंग कभी ना आए। इतना इंसान ऐसा बनना चाहिए हमें कि जब हम जाएँ इस दुनिया को छोड़कर के हमारे पीछे लोग हमें याद करें, हमें हमारे लिए आँसू बहाएँ, ना कि ऐसा हम बने कि लोग हमें मतलब 1 सेकंड के अंदर भूल जाएँ। तो बस यही मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी हो और जो फ़ाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं, जो लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स हैं, वो उसी घर में आती हैं जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्यार होता है। तो बस गुरुजी ने मेरी आँखें खोली हैं, बस मैं अब प्यार से रहूँगी, प्रेम से रहूँगी और अपने स्नेह के साथ और बहुत अच्छे से जीवन यापन करूँगी। ये जो है उन गुरुजी ने मेरे भीतर जो इस टाइप की
लौ जगाई है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ संगत जी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं गुरु जी के रोज प्यारे से सत्संग इस चैनल पर लाता रहता हूँ। अपने सत्संग भी जरूर शेयर करें। मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए एक और नए सत्संग की तैयारी में लग जाता हूँ। आप सभी के बीच एक और सत्संग लेकर मैं जरूर लौटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।